लहद में इश्के रुके शह का दाग लेके चले। आप सुभान अल्लाह बोले। लहद में इश्के रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अभी अभी मैंने कुरान मुकद्दस के मशहूर मारूफ आयत करीमा को अपना उन्होंने सुखन बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम मजीद के अंदर इशारा फरमाता है, वल्लदीन कफरू लहुम नारो जहन्नमा, जिन्होंने कुफ्र किया, जो नबी शरीयत लेकर आए, जो पैगाम लेकर आए, जिन लोगों ने उनके पैगाम से रूगर्दानी की, जिन लोगों ने उनकी शरीयत को न माना, उनके लिए जहन्नम की आग है। ला युक़दा अलैहिम फयमूतू, ये जहन्नमी जब चले जाएंगे जहन्नम में, ये फरियाद करेंगे, आहोजारी करेंगे, ये कहेंगे ऐ रब कोई फैसला कर दे कि हमें मौत आ जाए। लेकिन रब ये कहेगा हम फैसले को बदलने वाले नहीं, हम फैसले को बदलने वाले नहीं, तुम पे अजाब को भी हल्का नहीं किया जाएगा। ला युखफ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, हम अजाब को हल्का करने वाले नहीं। कज़ालिक नज़ी कुल्ल कफ़ूर, हम ऐसे ही नाशुक्रे को बदला देते हैं। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा फरमाता है, क्या लोगों सुनो, हाल तुम्हारा ये था, हुम यस्तरिखून फीहा, ये जहन्नमी, ये लोग चिल्लाएंगे, गिरियावज़ारी करेंगे, फरियाद करेंगे, ऐ रब हमें दुनिया में भेज दे, हमें फिर दुनिया में भेज दे, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। मिसाल के तौर पर हम शराब के आदी थे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम ज़िना के बाजार को गर्म करते थे, अब ज़िना के बाजार को गर्म नहीं करेंगे। हम किसी दूसरे को सताते थे, हम किसी को नहीं सताएंगे। ऐ रब हमें दुनिया में भेज दे, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। मसलन हम नमाज की पाबंदी करेंगे, हम आज जो ज़कात करेंगे, उलमा की तकारीर को सुनकर अपने ज़हनों के अंदर बिठाएंगे। और रब इशारा फरमाएगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी मन तज़क्करा, ऐ बंदे क्या मैंने तुझे उम्र न दी थी, मैंने उम्र अता न की थी, मैंने दुनिया में तुझे भेजा था। और हाल तो ये था, तू उसी दुनिया में रहकर अपने नबी को भूल बैठा, शरीयत को भूल बैठा। हाल तो ये तेरा था, तू नाशुक्रा बन गया, अपने रब को भूल गया। हाल तो तेरा ये था कि तेरे सामने उलमा के बयानात होते थे, तबलीगें होती थी, तहरीकें चलती थी, लेकिन किसी ने कमा हक हो उस तहरीक पे अमल करने की कोशिश न की। हाल तो तेरा ये था, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी मन तज़क्करा, क्या मैंने तुझे उम्र न दी थी? ऐ बंदे मैंने तुझे उम्र अता की थी, जिसको समझना होता ना उसी उम्र में समझ लिया। और हाल तो ये था ना, जाकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास दर सुनाने वाला, तबलीग करने वाला, तुम्हें हिदायत देने वाला हर दौर में आता रहा, नबियों की शक्ल में आता रहा, कभी सहाबा के शक्ल में आता रहा, कभी उलमा की शक्ल में आते रहे, पैगाम सुनाने वाले बताते रहे जन्नत हक है। ऐ लोगों देखो देखो, नमाज की पाबंदी करो, अपने भाई को मत सताओ, बच्चों को दीने इस्लामी मदरसों में भेजो, ताकि तुम्हारे बच्चों के अंदर ये खौफ पैदा हो जाए। काल या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदिलिन फतकुनु फिस समा औ फिल अर्द याती बिअल्लाह, ताकि ये पैगाम अपने बच्चों को भी सुना जाए। ऐ बेटे सुन तो सही, तू जिस हाल में रहना, जैसे भी रहना, ये ख्याल कर लेना, कोई देखे या ना देखे, रब ये दिल के अंदर ये कैफियत पैदा करेंगे, तारीफ करेंगे, तब हमारा मुआशरा सुधरने की कोशिश करेगा। और हर दौर में तबलीग करने वाले आते रहे। और हदीस नबवी है, अल्लाह के नबी इशारा फरमाते हैं, इत्तकिल महारिम फतकुन अबदन नास, ऐ लोगो सुनो सुनो, जहां तुम नमाज की पाबंदी करोगे, हज अदा करोगे, ज़कात दोगे, ये सुन लेना कि लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा बनना चाहते हो ना, फतकुन अबदन नास, कब इबादत गुजार बंदा बनोगे लोगों में,
सबसे ज्यादा नाम तुम्हारा कब होगा? उस वक्त होगा जब हराम चीजों को तर्क करोगे, छोड़ोगे, तब होगा। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह के नबी इशारा फरमा रहे हैं, इशारा फरमा रहे हैं, इत्तकिल महारिम, हराम चीजों से बचो, जिना से बचो, शराब से बचो, अपने भाई को सताने से बचो, किसी की गिबत करने से बच जाओ। आज हमारा हाल तो ये है, हमारा मुआशरा परागंदी की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारा समाज, जिस इस्लाम के मानने वाले, हाल तो ये था ना, 72 नुफूसे कुदसिया करबला में चले जाते, इस्लाम कमजोर पड़ गया था ना। इस्लाम को सींचने के लिए इमाम हुसैन ने अपने नन्हे बेटे अली असगर को भी लिया और बता दिया था, इस्लाम तू कमजोर पड़ गया है ना, अगर तुझे खून की जरूरत पड़ेगी, अली असगर की कुर्बानी हम दे देंगे, तुझे बचा लेंगे। आप बताएं तो सही, ये करबला के मैदान में पैगाम पहुंचा था, बताया गया था, लेकिन आप नबी की उम्मती, अपने आप को नबी का उम्मती कहलाने वाले आज शर्मसार नहीं होते। हमें तो शर्म आनी चाहिए। आज हम ही लोगों ने इस्लाम को कमजोर कर दिया, इस्लाम को कमजोर हम ही लोगों ने कर दिया है। और अल्लाह के नबी शाह फरमाते हैं, इत्तकिल महारिम फतकुन अबदन नास, अगर ये चाहते हो ना कि लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओ ना, तो तुम्हें हराम चीजों को तर्क करना। और इशारा फरमाया, अर्दी बिमा कसमल्लाहु लक फतकुन अगनन नास, ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह ने जो रिस्क मुसल्लत कर दिया है, जो रिस्क तकसीम कर दिया है, उस पे राजी हो जाना, उस पे राजी हो जाना। लोगों में सबसे ज्यादा गनी हो जाओगे, मालदार हो जाओगे। ये नहीं फरमाया जिसके पास बिल्डिंगें हो वो मालदार है, ये नहीं फरमाया जिसके पास गाड़ी और घोड़े हैं वो मालदार है। अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया कि जो रिस्क रब ने तुझे दे रखा है, जो रिस्क दिया है ना, उस थोड़े से रिस्क पे तुम राजी हो जाना, सबसे ज्यादा मालदार। अब देखें, हम आज इसी लालच ने हमारे ईमान को कमजोर करके रख दिया है। आज हम इस्लाम के मानने वाले इतने कमजोर हो गए कि तहरीक चलाई गई, और तहरीक चलाने का मकसद यही है कि लोगों राहे हिदायत पे आ जाओ। इस्लाम के मानने वालों, तुम ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हो, ऐसे नबी का कलमा पढ़ते हो ना, जिसका जुमला यही है, युज़क्किकुम, मैं तुझे इसलिए आया हूं ना कि ताकि तुम्हें पाको साफ कर दूं। नबी इसीलिए आया ना ताकि हमें पाक कर दे। आज हम इस्लाम के मानने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले, हमने इस्लाम को इस कदर कमजोर कर दिया है ना कि तहरीक भी चलाई जा रही है। काश ऐसा होता कि हम अल्लाह और रसूल को मान लेते। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, नबी की जिंदगी को नमूने अमल बना लेते तो यहाँ भी कामयाब हो जाते, वहाँ भी कामयाब हो जाते। लेकिन हमारा रवैया, आज हमारे रवैये ने, एक बुजुर्ग ना लोगों के दरमियान से गुजरे थे, तूने रोना आ गया था। लोगों ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया ना, इन लोगों के रवैये ने हमें रुला के रख दिया। कहा, बाबा हुआ क्या? कहा, मसला ऐसा है ना कि आज रब मानता है बंदे तौबा कर ले, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जा, मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। लेकिन इनके रवैये ना, लोगों के रवैये हमें रुला के रख दिए। वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे थे तो फिर रोना आया। लोगों ने पूछा, बाबा वहां पे रोने की वजह समझ में आ रही थी, आप इसलिए रो रहे थे ना कि रब मान रहा था कि बंदे तौबा कर ले, मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। लेकिन बाबा वहां पे रोने की वजह समझ में आ रही थी, आज यहाँ पे रोने की वजह क्या है? तो बाबा ने इशारा फरमाया था, आज मैं इसलिए रो रहा हूँ ना कि वहां पे लोग नहीं मान रहे थे, रब मान रहा था और ये कह रहा था बंदे तौबा कर ले, मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। लेकिन आज ये कब्र वाले मान गए, रब नहीं। कब्र वाले हालात को देख कर ना, हालात को देखकर आज कब्र वाले मान गए, रब नहीं मानता। तो आज हमें संभलना होगा, आज हमें अपने मुआशरे पे निगाह दौड़ाना होगा। हम ये चाहते हैं ना कि हमारा मुआशरा जो संभल जाए। तहरीक जो चलाई जा रही है ना, ये पैगाम पहुंचाना चाहती है, लोगों हिदायत पे आ जाओ।
और अल्लाह के नबी ने इरशाद भी फरमाया, इत्तकिल महारी फतकुन अबदन नास, कि हराम चीजों को तर्क कर दो, लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओ। और इरशाद फरमाते अहसिन इला जारिक, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करो। ये कौन फरमा रहा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे, आज हम भाई भाई को सता रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीदें कर रहे हैं, उलमा आ रहे हैं तो उनके बयानात उन पे तनकीदें। हमारे मुआशरे में जब कोई आलिम आता है, तबलीगें करता है, नसीहतें करता है ना, तो हम ही लोग उस पे नुक्ताचीनी करते हैं, तनकीदें करते हैं। इसीलिए करते हैं ना, को नेकी की दावत दे रहा है, लेकिन हम संभलने वाले नहीं। हमें तो सुधारने के लिए आया, हमें तो राह हिदायत दिखाने के लिए आया। हमें आलिम इसलिए जो आ रहा है ना, एक सच्चे दीन की तरफ रहनुमाई कर रहा है, लेकिन हम उसी के ऊपर तनकीदें कर। अगर हम चाहते हैं हमारा मुआशरा संभल जाए तो हमें किसी को सताना नहीं है, हमें किसी की गिबत नहीं करनी है। बच्चों के ज़हन के अंदर ये बातें भर देनी है कि बच्चे सुनो, तुम जहां भी रहना ये ख्याल कर लेना, कोई देखे या ना देखे रब उसे। और सुन लो, उसके बाद अकीमी सलात व आतु ज़कात। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब जवानी के दहलीज पे कदम रख देना, तो बता देना कि अब तुम नमाज पढ़ो और ज़कात। जब उसके ऊपर फर्जियत आ जाएगी तो उसे बताना है। कब ये होगा? जब हम अपने बच्चों को, क्योंकि मुझे एक मौजू दिया गया था, टाइम के वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं कमा हक हूँ, कब बयान करूँ, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं ये चाहता हूँ ना, अपने बच्चों को दीनी मदारिस इस्लामिया में भेजें, ताकि वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यहाँ तहजीब सिखाई जाती है, बताया जाता है कि एक दूसरे की खिदमत कैसे करनी है, ये भी बताया जाता है। बड़ा आ जाए तो कुर्सी को छोड़ देना है, उसकी इज्जत कैसे करनी है, तकरीम कैसे करनी है, अपने से छोटा है तो शफकत कैसे करनी है, ये मदरसे में बताया जाता है। और जिस कौम का आगाज ही लफ्ज़ इकरा से हुआ, आप सोचे, पढ़ने से शुरू हुआ हो। आज हम पढ़ने से, अपने बच्चों को पढ़ाने से दिल चुराते हैं। ये कहना चाहूँगा, मेरा पैगाम पहुँचाने का मकसद यही है ना, कि आप लोग राह हिदायत पे आ जाएं, अपने बच्चों को दीनी इस्लामी मदरसों में भेजें, ताकि वहाँ पे आपके बच्चों के दिलों में एक तहजीब डाली जाए, ये बताया जाए कि ये दीन है, ये नबी के मानने वाले, ये शरीयत है, ये अहकाम है। क्योंकि मुझे एक हदीस याद आती है, उस हदीस को मैं बयान करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। मुआज और मोविस, छोटे छोटे बच्चे अब्दुर्रहमान से पूछ पड़ती है, बता दे चाचा जान, इसमें अबू जहल है। कहा, इतना बड़ा सरदार, तुम नन्हे नन्हे बच्चे, अबू जहल से काम क्या हो सकता? कहा, चाचा जान, हमने सुना है ना, वो नबी को गालियां देता है, नबी को गालियां देता है। अभी बात मुकम्मल तौर पे खत्म ना होने पाई थी ना, कि अब्दुर्रहमान ने इशारा किया, देख रहे ना घोड़े पे सवार होकर जा रहा है, यही अबू जहल है। बात मुकम्मल तौर पे खत्म न होने पाई थी कि बच्चे चील की तरह झपट पड़े और उसके गर्दन को सर से जुदा कर दिया। दुश्मनाने इस्लाम गालिब आए, बच्चे के बाजू पे वार किया। बच्चे का बाजू ना चमड़े से लटक रहा था, उस बच्चे ने अपने बाजू को पैरों से दबाया, खींच के ऐलान कर दिया, मैं उस बाजू को रखना पसंद नहीं करता जो नबी के मोहब्बत से मैं जुदा। ये कब भरी जाएगी, कब सिखाया जाएगा? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने अहलो अयाल, अपने माल, अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत न करे। कब होगा ये? जब हम दीन सीखेंगे तब होगा, जब हम पढ़ेंगे तब होगा। हमें आज सीखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करूं, अल्लाह सारी लोगों के दिलों के अंदर दीन इस्लाम को भर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।